हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे बिहार के राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो आ गए हम लोग आपके सामने लेकर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लास्ट ईयर के और इस साल के कितने कितने स्टूडेंट्स बैठे, क्या क्या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रहा, वो सब लेके हम लोग यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। तो हम लोग आपके पास यहाँ पर आज बात करने वाले हैं बिहार के सेकंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो आ चुका है, उसका हम छोटा सा एक एनालिसिस देखेंगे। हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर का जो सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो उसमें क्या रहा, और अब का कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है सेकंड राउंड का। ठीक है जी, तो मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 2020 के फर्स्ट राउंड के एनालिसिस के बारे में। ठीक है जी, तो फर्स्ट राउंड का एनालिसिस क्या कहता है देखते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं यूआर की, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है 2020 का फर्स्ट राउंड का, जिसका रैंक आपको पता है क्लोज हुआ है 10,123 पे। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, हम सबको पता है, बिहार का और राजस्थान स्टेट का भी, बट यहां पर जो कट ऑफ है वो है 10,123। ठीक है जी, लास्ट ईयर ये कट ऑफ था करीब 7,900 8,000 के करीब। आप मुझे बताइएगा मैं सही हूं या नहीं। इसके बाद 2019 जो 2019 मतलब लास्ट ईयर का जो सेकंड राउंड का कट ऑफ गया था वो गया था 13,985। मगर इस बार जैसा कि आपको पता है कि कुछ सीट्स बढ़ी हैं, एक कॉलेज भी ऐड हुआ है जो मधेपुरा का है, बट ये प्राइवेट कॉलेज है, बट फर्क तो पड़ता ही है रैंक पे। तो 13,985 रैंक गई है इस बार आपकी। कितनी गई है? 13,985 2019 में। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या कहता है? हमारा एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि अगर आपकी रैंक 14,700 के अंडर है, मतलब आप मान के चलिए 14,500 के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक आती है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको बिहार का एक कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात मैंने करी यूआर कैटेगरी के बारे में। अब मैं आगे कैटेगरीज को ले लेता हूं। अब मैं कैटेगरी ले रहा हूं आरसीजी कैटेगरी। यहां पे मैंने कुछ शफल कर रखी है, ठीक है, मतलब ऑर्डर में नहीं लगाया मैंने, फटाफट से जितना जल्दी मैं कर पाया मैंने कर दिया यहाँ पे। तो मैंने ऑर्डर में नहीं लगाया है कुछ भी, ठीक है, मतलब कैटेगरी को ऑर्डर में नहीं लगाया है। तो आरसीजी का अगर मैं बात करूं तो इस साल जो बंद हुआ है फर्स्ट राउंड वो हुआ है 14,928 पे, और लास्ट ईयर बंद हुआ था ये सेकंड राउंड 14,392 पे, 14,392 पे। ठीक है जी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरसीजी के अंदर करीबन करीबन 2,000 का जो है वो छाल देखने को मिलेगा, जिसमें जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं 16,600। अगर आपके आरसीजी में 16,600 के करीब रैंक आती है, इसके अंडर अंडर अगर आप आते हैं, तो आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको मॉपअप तक मिले, बट बहुत ही आराम से हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात कर लें तो यहां पर जो 2020 में फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ है वो हुआ है 15,080 पे। सेकंड राउंड 2019 में जो क्लोज हो गया था, जिस टाइम कट ऑफ जो है, देखो बिहार की जनरली कट ऑफ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 14,638 पे ये बंद हो गया था 2019 में। मगर इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये 17,000 तक जा सकता है। मतलब इस वही सेम ओबीसी का 2,000 के करीब हम शिफ्ट मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ओबीसी कैटेगरी में देखने को हमें मिलेगा। ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, स्टेट रैंक की बात नहीं कर रहा। स्टेट रैंक का बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं जब ऑल इंडिया रैंक के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो डोंट वरी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, जो हमारे एससी भाई और बहन है उनके बारे में। 1,13,238 पे अभी क्लोज हुआ फर्स्ट राउंड। ठीक है जी, इसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। 1,15,000 बंद हुआ आपका 2019 का सेकंड राउंड के अंदर, जब 2000, ये मोपअप राउंड तक नहीं है, सिर्फ सेकंड राउंड तक है। मोपअप राउंड में ये और भी नीचे गया था, और शायद मोपअप राउंड में एससी कैटेगरी या एक एसटी कैटेगरी एप्लीकेबल भी नहीं हुआ था, मतलब खत्म हो गए थे पहले ही। अगर 2020 की सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,18,500। मतलब अगर आपका 1,18,500 तक रैंक आ गया तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल जाएगा बिहार के अंदर बहुत आराम से, अगर आप एससी कैटेगरी बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर हम आगे चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 17,667 पे बंद हुआ इस साल 2020 का फर्स्ट राउंड। लास्ट ईयर ये बंद हुआ था 14,427 पे, और इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज कंपैरिजन ऑफ
फर्स्ट राउंड वो कर रहे हैं 18,440, 18,400 पे ये क्लोज हो जाएगा। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड रैंक है, आप ये मान के चलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो सकता है 100-200 रैंक का फर्क हो, इससे ज्यादा मुझे लगता है फर्क नहीं होना चाहिए, जो मैंने एक स्टैट रखा है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 70,915 जो है वो इस बार बंद हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है जी। आपको पता है कि जो एसटी कैटेगरी है यहाँ पे डोमिनेटेड नहीं है, एससी कैटेगरी है, मतलब एससी कैटेगरी में काफी आगे तक कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है बिहार में। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं सेकंड राउंड में, तो 84,160, 84,160 पे लास्ट ईयर का जो है वो सेकंड राउंड तो क्लोज हो गया था, बट इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2000 इससे और ऊपर जाएगा, विच इज 86,000। अब देखो यहाँ पर मुझे सुनने में जो आइडिया लगा है एक, वो ये लगा है कि क्यों कट ऑफ हाई जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार का जो स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट है वो काफी लेट आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बच्चे ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उसको रिजर्व नहीं कर पाए और अपनी जो सीट है स्टेट की सीट है उसी को रोकना चाहते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है कि बिहार का जो कट ऑफ है वो इतना ज्यादा हाई क्यों जाता है, ठीक है, इस बार क्यों गया, आप ये भी बताइएगा। आगे बात करते हैं हमारे ईबीसी कैंडिडेट के बारे में। ईबीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 23,418, 23,418 पे लास्ट ईयर इस साल क्लोज हुआ है ये फर्स्ट राउंड इसका। 21,582 पे ये क्लोज हुआ था, ठीक है जी। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26,500। तो जो मोटा मोटा जो फिगर है देखने के लिए वो यही है कि भैया जो ये एक्सपेक्टेड वाला फिगर है पूरा का पूरा, ठीक है जी, ये जो एक्सपेक्टेड वाला फिगर है इसको देखने को बनता है, ठीक है, कि सेकंड राउंड तक एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, और फिर मॉपअप में और ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो मॉपअप के लिए अलग पूरी कहानी होती है, उसको हम अलग से कभी करेंगे, बट अभी ये एक एनालिसिस है आप लोगों के सामने, ठीक है। आप इसमें बहुत ही आराम से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हमने देखी है। हमने लास्ट ईयर के जैसे राउंड 1 में मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर का राउंड 1 7,900 पे क्लोज हुआ था और राउंड 2 हुआ था 13,985 में, मतलब करीब 7,000 का डिफरेंस आया था राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर। तो यहां पर तो हम सिर्फ 4,000 का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उस ट्रेंड को ना फॉलो करूं तब भी। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी जो था लास्ट ईयर राउंड 1 का वो 84,000 पे राउंड 2 पे हुआ था, राउंड 1 हुआ था 47,932 पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका डबल का डिफरेंस आया है, 48,000 से 84 का डिफरेंस आया है। और वही चीज मैं यहां पर भी एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा उछाल जो है वो देखने को मिले कट ऑफ के मामले में, ठीक है जी। राउंड 1 की जो एक मॉपअप हुआ था, मैं आपको मॉपअप का भी थोड़ा बता देता हूं। लास्ट ईयर का जब मॉपअप राउंड क्लोज हुआ था वो हुआ था 17,000 पे, 17,000 पे क्लोज हुआ था मॉपअप राउंड का, ठीक है जी। और ईडब्ल्यूएस का हुआ था 17,237 पे, ओबीसी हुआ था 17,874 पे, ईबीसी हुआ था 21,826 पे और एसटी हुआ था 1,20,761 पे। ये डेटा जो बिहार की वेबसाइट है वहीं से मैंने उठाया है, ठीक है। लास्ट ईयर का जो डेटा है ये वही डेटा है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉपअप राउंड में चांसेस जो हैं वो जनरल कैटेगरी के भी बनते हैं, ठीक है जी। ईडब्ल्यूएस के थोड़े से चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। ओबीसी, ईबीसी और एसटी बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है, एसटी के काफी अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, मॉपअप राउंड में तो यार 400 450 वाले बच्चे को कॉलेज इजीली मिल जाता है आगे जाके, क्योंकि ये किस्मत की बात कह लो इसको, आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्या होता है, कहीं ना कहीं ये अनजस्टिफिएबल रहता है, मगर ठीक है जो है वो रूल बना हुआ है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अब आपके सामने शेड्यूल्ड है, सब कुछ सारी चीजें हैं, क्या काउंसलिंग है क्या नहीं है, सारी चीजें ध्यान से देख लो एक बार। और अगर कोई भी डाउट होता है, स्टेट रैंक अगर आपको पूछनी है, आपको स्टेट रैंक के बारे में जानना है, स्टेट रैंक के हिसाब से कॉलेज चाहिए, तो कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यार लाइक कर देना, ठीक है। हम लोग आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि आपको और किस पर्टिकुलर प्रकार की वीडियो चाहिए। जैसा कि काफी स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदिक है, मतलब जो आयुष की काउंसलिंग है, उसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसकी वीडियो भी जल्दी से आपके सामने रख सकूं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिहार राउंड 2 काउंसलिंग। थैंक यू।